परिणाम ये जो है जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है, जिसको उस पाप को हम धोने का काम कर रहे हैं। भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा, और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। इंदौर की जनता देख रही है, समझ रही है। Good evening, viewers. You're watching Mirror Prime. I'm Ashish Parekh. Nearly 40 years after the world's worst industrial disaster, the toxic shadow of the Bhopal gas tragedy continues to linger. The lethal gas leak in 1984 killed thousands of people. It left generations scarred and turned the Union Carbide factory into a graveyard of hazardous waste. 337 tons of hazardous waste untouched for several decades. Governments changed, court battles continued to rage on, offers to ship the waste abroad were also rejected, and state after state continued to refuse this waste. Now, in 2025, the toxic burden of Bhopal has been passed on, not to those responsible but to the people of Pithampur in Madhya Pradesh. A trial incineration of 10 tons of this hazardous waste has now begun at the Pithampur treatment, storage and disposal facility. This facility at Pithampur was chosen because of its compliance with environmental safety norms. It has been tasked with burning what nobody else in India wanted. The government is now assuring people that the emissions are within limits, the process is entirely scientifically sound and safety measures are also in place. But is this the reality? Residents of Pithampur are protesting. Experts are warning of carcinogenic fallout, and the ghost of Bhopal continues to loom large over a new town now. Here's a ground report. यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीथमपुर की रामकी इन्वायरमेंटल फैक्ट्री है, जहां पर ये चिमनी का धुआं आपको नजर आ रहा होगा। जो कचरा है उसको जलाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। दरअसल ये 10 टन कचरा है जो सैंपल के तौर पर प्राथमिक रूप से जलाया जा रहा है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में सबमिट की जाएगी और उसके बाद बाकी कचरे का निस्तारण होगा। प्रशासनिक अधिकारी भी अंदर मौजूद है। कचरा जलाने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल 1 जनवरी को इस कचरे को शिफ्ट किया गया था पीथमपुर, और पीथमपुर में इस कचरे के आने के बाद यहाँ हंगामा शुरू हो गया था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद, प्रावधान होने के बाद यहाँ पर कचरे को जलाया गया है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी अब अंदर से बाहर निकल रहे हैं और जो आधिकारिक जानकारी है वो उनके द्वारा की जाएगी। जो प्रक्रिया है वो अगले 72 घंटे तक चलेगी और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कचरा है उसको आधिकारिक रूप से जलाया जाएगा। जो कमिश्नर है दीपक सिंह जी, वो इस समय मौजूद है और वो औपचारिक जानकारी देंगे। यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो कचरा पीथमपुर में लाया गया था निस्तारण के लिए, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 5 टैंकर से मटेरियल निकाल के उनकी मिक्सिंग करके जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी और साइंटिस्ट भी उपस्थित हैं, उनकी मौजूदगी में, उनके सुपरविजन में कचरा जलाने का काम शुरू हो गया है। इसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि इसके जो गैसेस निकल रही हैं उसके सारे जो मापदंड हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है और पूरी प्रक्रिया जो अभी शुरू की गई है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेफ है। अब अभी प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके बारे में आगे हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। लगभग 3 दिन का समय इसमें लगेगा। जो फर्स्ट ट्रायल हम लोग 10 मेट्रिक टन का करने वाले। कितनी उम्मीद है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी? कितना समय लगेगा? देखिए, जो 10 टन ट्रायल के लिए जलाया जा रहा है उसमें संभावित 72 घंटे का समय लगने की उम्मीद है, और उसके बाद जो आगे के 10 टन हैं उसमें भी इसी प्रकार का टाइम लिमिट लगेगा। बट जो पूरी प्रक्रिया है, एक बार फीड रेट की स्पीड, आइडियल स्पीड डिसाइड हो जाएगी, फिर ये तय होगा कि किस स्पीड में जलाना है। उसके आधार पर डिसाइड होगा कि कितना टोटल टाइम लगेगा। 1 जनवरी को यहाँ पर कचरा लाया गया था, बहुत कियोस हुआ था। उसके बाद चैलेंजेस आए इस बार भी आपको किसी तरह के?
नहीं अभी जो भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी ये पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया से हो रहा है, तो इसका तो एसओपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिक हमारे पूरा काम देख रहे हैं। जिला प्रशासन के रूप में हमारे सामने जो चैलेंज था वो यहीं तक सीमित था कि जनता तक सही संवाद हो, जनता को सही जानकारी मिले, पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। मैं समझता हूं कि पीथमपुर की पूरी जनता को के प्रति हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सुना, प्रशासन की बात को सुना। Right, there you heard it. This is of course the official talking. In fact, this issue has now become a political flashpoint as well. Take a look. जीतू पटवारी जी थोड़ी अपना जानकारी बढ़ा लें, थोड़ा अध्ययन कर लें। रात दिन सोशल मीडिया पे रील चलाने से अच्छा है थोड़ी जानकारी भी जुटा लें। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, 27 फरवरी से 10 मार्च तक 3 चरणों में कचरा जलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक से इनकार कर दिया है। बेहतर हो पहले आप आदेश का अध्ययन कर लें, थोड़े समाचार पत्रों का अध्ययन कर लें, फिर इस तरह का झूठ परोसने का काम करें। और आप कह रहे हैं कि राम की कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर में भूजल में कैंसर के तत्व मौजूद हैं, तो कौन सी आपने जांच करा ली और कौन से उसके प्रमाण सार्वजनिक करो। झूठ परोसने का काम करें, जनता को भड़काने और गुमराह करने का काम करें। आप पे तो भड़काने और गुमराह करने की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। आपके पापों का परिणाम ये जो है, जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है, जिसको उस पाप को हम धोने का काम कर रहे हैं। सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूँ, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जला, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है कि सरकार क्या करे। तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे, भावी पीढ़ी को कैंसर मिलेगा, जहर मिलेगा, और ये सोते रहेंगे, चुप रहेंगे। इंदौर की जनता देख रही है, समझ रही है। All right, viewers. If the people of Bhopal were victims of a corporate neglect, are the people of Pitampur now victims of official convenience? Is Pitampur's future being rewritten by a disaster from the past? Is Pitampur being forced to accept an uncertain future? These are big questions that everyone today in the nation is asking.